नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और राजस्थान की कला और संस्कृति पर हमारी चर्चा चल रही है, और उसमें भी हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व उस टॉपिक को कर रहे हैं। और आज उसमें जो हमारे दो टॉपिक हैं, छोटे हैं बट महत्वपूर्ण हैं, मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं मेजर पीरू सिंह। इनका जो हम इनके संबंध की बात करें तो इनका संबंध है झुंझुनू से, और झुंझुनू में भी रामपुर रामपुरा रामपुरा बेरी, और यहीं पे इनका जो है वो जन्म हुआ था। इसके अलावा ये मोस्ट है इम्पोर्टेंट, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। इसके अलावा हम बात करें इनके बारे में, मेजर शैतान सिंह के बारे में, तो इनका जो संबंध था वो संबंध था जोधपुर से, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, बाणासुर के शहीद, बाणासुर के शहीद के नाम से भी इनको जाना जाता है। और चीन ने आक्रमण किया था लद्दाख क्षेत्र के अंदर, ठीक है, और वहां पर कौन सी चौकी थी? चुशुल चौकी थी, ठीक है। तो चुशुल चौकी पर मेजर शैतान सिंह की ड्यूटी लगाई हुई थी, और ठीक है, तो चुशुल चौकी पर मेजर शैतान सिंह की ड्यूटी लगाई हुई थी, और यहीं पर जो है चीन ने आक्रमण कर दिया। तो उस समय इन्होंने बहुत ही वीरता के साथ चीनी जो सेना थी उस उनका मुकाबला किया, और उनको ना केवल दो बार पीछे धकेला, बल्कि अंत में ये हुआ था कि इनके पास सैनिक इतने बचे नहीं थे, मतलब ये थे, और इसके अलावा इनके पास दो सैनिक थे। तो उन दो सैनिकों के बाद में इन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करो, जो पीछे हमारी भारतीय सेना है उसको जाकर ये बोल दीजिए कि अब हमारी जो इस चौकी को हम सुरक्षित कर नहीं पा रहे, तो आप और सेना हमें भेजें। तो वहां पर ये अकेले रहे थे, और अकेले पूरी सेना से, चीनी सेना से लड़े थे, और अंत में ये शहीद हो गए थे। तो इन ऐसे शहीद वीरों को मेरा प्रणाम। और किस तरह से इन्होंने अपने देश के लिए जान दी थी, तो बहुत ही शानदार मेजर पीरू सिंह हैं। इनको हमें हमेशा अपने दिलों में याद रखना चाहिए, और ऐसे व्यक्तित्व को कभी मत भूलें जिन्होंने देश के लिए, देश में भी हम आज सुरक्षित हैं, वो ऐसे वीरों की वजह से। क्योंकि आज हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं को लेकर परेशान हो जाते हैं विद्यार्थी की, हमारे सिलेक्शन नहीं हो रहे, हमारा ये है वो है। बट इनके सब कुछ है, सिलेक्शन भी था उनका, सब कुछ था, भारतीय सेना में भी ये लोग थे, फिर भी किसी और के लिए, और वो और भी कौन, हम लोग, हमारे लिए इन्होंने अपने प्राणों की जो है वो आहुति दी है। और जो आज हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र रूप से सो रहे हैं और शांति से समाज में रह रहे हैं, इसके सबसे बड़ा, इसका जो मैं ये कहूँगा कि अ, हम इसका जो श्रेय दें इसका, तो इसका श्रेय होगा भारतीय सेना, भारतीय रक्षा प्रणाली, थल थल सेना, वायु सेना, जल सेना। ये तीनों सेनाओं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, आराम से सो पा रहे हैं। हम यहाँ सोते हैं और वो बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं नाइट में। ये ऐसे वीर हैं, और ऐसे वीरों को कभी भी भुला नहीं जा सकता। और हम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, वो अपनी सेना पर, अपने देश के सीमा और उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक समाज में हैं, और एक समाज में भी हम पॉजिटिव तरीके से हम रहेंगे, अपने आप सर्वप्रथम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उसके बाद में हम दूसरों को कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव चीजें कर रहा हूँ, दूसरों को ज्ञान दे रहा हूँ कि आप ऐसा ऐसा करो। ऐसे व्यक्तित्व ना तो आगे निकलते हैं, और ना ही उनको समस्या आती है। हर जगह उनको समस्या आएगी, क्योंकि उनकी कथनी और करने में डिफरेंस है। कर कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे व्यक्तित्व, अगर आप बुरे हैं तो बुरे ही
व्यक्ति की तरह समाज में रहिए, ताकि लोगों को पता रहे, लोग आपसे बचें। आप बुरे हैं, अच्छे बन के रह रहे हो, तो कैसी चीज़ें वो मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि आप कहीं न कहीं आगे आ जाओगे। तो फिर आपका पॉजिटिविटी का वो जो आपने कोट पहन रखा है, वो 2 मिनट में उतर जाएगा। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम समाज में रहें, पॉजिटिव तरीके से रहें और अपने काम को पॉजिटिव तरीके से करें। जो लोग सर्विस लगे हैं, वो आराम से सर्विस करें, अच्छे से सर्विस करें और पॉजिटिव तरीके से सर्विस करें। और तो आज कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो राजस्थान की कला और संस्कृति पर हम चर्चा हमारी चल रही है और अच्छे-अच्छे व्यक्तित्व हमने करीब-करीब कर लिए हैं। 2-4 और व्यक्तित्व अभी बचे हुए हैं मोस्ट, वो मैं बहुत जल्दी करवा दूँगा। तो उसके बाद में हम एक नया टॉपिक लेकर आएँगे और तब तक के लिए आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। पहली बात, स्वस्थ रहना व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पे स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं रखेंगे, तो दिक्कत आपको आएगी। चाहे स्टूडेंट हो तो वो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो जॉब भी करते हैं, तो वहाँ पर भी समस्याएँ आपको आएँगी। इसलिए पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, परिवार को समय दें पॉजिटिव तरीके से और नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि वो आपको नेगेटिव की तरफ धकेलेंगे। पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव तरीके करें, पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव चीज़ें करें, तो ये चीज़ है। इसलिए हम जहाँ भी रह रहे हैं, एक कथन है कि पॉजिटिव लोगों को कभी भी पॉजिटिव काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। पॉजिटिव लोगों को कभी भी पॉजिटिव काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। इससे समाज में संतुलन बना रहता है कि नेगेटिव है, ठीक है, आप नेगेटिव काम करिए, जो भी समाज में लोग नेगेटिव कर रहे हैं आप करिए उनको, कोई हमें हमें उन चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम पॉजिटिव हैं और हम पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव काम ही करेंगे। इसलिए समाज में दोनों का जो है वो संतुलन जो है वो बना रहेगा। तो पॉजिटिव लोग हमेशा पॉजिटिव काम करना ना छोड़ें। इससे समाज में संतुलन बनेगा और भारतीय समाज आगे बढ़ेगा और एक दिन हम लोग अच्छे मुकाम पर आज भी हैं और भी इसको हम एक बड़े स्तर पे हम जो एक सामाजिकता को लेकर भारत जाना जाता है पूरे विश्व के अंदर, और उस समाज में भी हम लोग रहते हैं। तो हमारी तरफ जब समाज की बात आती है, परिवार की बात आती है, तो पूरा का पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। और उस क्योंकि हमारी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं परिवार की, वो बाकी देशों में अब जाकर बिल्डअप हो पाई हैं। पीछे उनकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमारी रही हैं। तो समाज में रहें, पॉजिटिव तरीके से रहें, पॉजिटिव तरीके से काम करें और हम राजस्थान की कला और संस्कृति पर नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।